तो एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि HMPV एक वायरस है जो इंडिया में आया हुआ है। काफ़ी दिनों से आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, आपके आसपास चर्चाएं हो रही होगी। तो एक्चुअली में क्या है HMPV वायरस, कब सबसे पहले इसकी पता चला था, इसके बारे में इसको कैसे फैलता है अपने बॉडी के अंदर, या इसके कारण क्या होते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। क्योंकि ऑलरेडी आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। जो HMPV हो जाए जिसको हम ह्यूमन मेटापिनोमो वायरस बोलते हैं, ये पूरा नाम इसका होता है ह्यूमन मेटापिनोमो वायरस। ये एक्चुअली 2001 में सबसे पहले उत्पन्न हुआ था और इंडिया के अंदर इसके पता लगाया गया था। उस टाइम पे भी कुछ ऐसे पेशेंट थे जो इससे ग्रसित हुए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने और हेल्थ सेक्टर ने बहुत बढ़िया काम किया था और जल्दी से इस पर निजात पा लिया था। ये अभी फिर से 2001 के बाद से फिर से 24 ईयर्स के बाद से फिर से इंडिया में इसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। ये वायरस फिर से उत्पन्न हुआ है। हालांकि इंडिया में कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे एक आध पेशेंट आप देखोगे तो वह इस बीमारी से ग्रसित हुए हैं। लेकिन ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अक्सर न्यूज़ में ये चीज़ें आ रहा है कि ये भी कोरोना वायरस की तरह क्या फिर से हमें लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, हेल्थ सेक्टर, हेल्थ मिनिस्टर इस पर बयान अपना दे चुके हैं कि ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं एक्चुअली में ये जो सिम्टम्स होते हैं वो कैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ये जैसे जो कोरोना वायरस आया था, जो कोरोना के सिम्टम्स से लगभग सेम है। इसमें भी आपको खांसी होगी, आपको बहुत ज़्यादा फीवर आएगा, आपके नाकें जाम हो जाएगी, आपको सांस लेने में दिक्कत आएगा, यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आपको होना चालू हो जाएगा। ये जो इन्फेक्शन होता है ये फैलेगा कैसे? अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है जो आपके सामने अगर खांस रहा है, छींक रहा है, तो उससे आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। या वह व्यक्ति किसी ऐसे जगह पे जाए जहाँ पे खांसा है, छींका है, या अगर जब भी आप देखो आप खांसते हो, छींकते हो, तो अपने मुंह पे हाथ लगा लेते हो, वो हाथ इन्फेक्टेड हो जाता है। और वो इन्फेक्टेड हाथ अगर कहीं पर रखा गया हो और वहाँ पे आप अगर टच करते हो और सेम अपना हाथ अपने मुंह पर, अपने आँखों के पास, अपने नाकों के पास लगाते हो, तो आप भी इन्फेक्ट हो सकते हो। यानी कि कोई कंटामिनेटेड ऐसा एरिया है जिसको अगर आप टच करते हो तो आप भी उसके ग्रसित में आ सकते हो। तो आपको इसमें बचना है। करना क्या है, हमें प्रिकॉशन क्या लेना है कि हमें अगर कहीं भी आप भीड़ भाड़ इलाके में जा रहे हो, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, पब्लिक सेक्टर में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको मास्क यूज करना चाहिए, हाथ में सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए। और विदाउट हाथ धोए, बिना हाथ सैनिटाइज किए हुए कुछ भी चीज़ें आपको नहीं खाना है। खास करके कुछ ऐसे फूड होते हैं जो ओपन एरिया में पाए जाते हैं, उसको आपको बिना वॉश किए हुए, बिना धोए हुए आपको नहीं खाना। अब ये है कि ये जो बीमारी है वो कितने दिनों तक रहता है, तो ये 7 से लेकर 10 दिनों तक ये आपके बॉडी के अंदर इसका इन्फेक्शन होता है। लेकिन कुछ ऐसे गंभीर स्थितियां हैं जिसको गंभीर प्रॉब्लम हो सकती है अगर HMPV वायरस का, तो वह कम से कम 2 हफ्ते इसको लग सकता है, या जब तक आप ठीक नहीं होते हैं तब तक ये आप देखोगे इसके वायरस आपके बॉडी के अंदर लगा रहेगा। अब ये कि इसका सैंपल और टेस्ट आप कैसे करवाओगे, तो सेम आपको कोरोना वायरस की तरह ही है। आपके सैंपल कलेक्शन करने के लिए जो भी जिस भी लैब में आप टेस्ट करवाना चाहते हैं वहाँ से टेक्नीशियन आते हैं, फ्लोटोमिस्ट आते हैं, वह आपको नजल स्वैप लेगा। जिस तरह से हम कोरोना वायरस के लिए जब टेस्ट करवाए थे तो नजल स्वैप कलेक्ट किया था, सेम उसी तरह से नजल स्वैप टेस्ट कलेक्ट किया जाएगा और लेबोरेटरी में जाएगा, और सेम इसका भी RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। और RT-PCR के माध्यम से आपको बॉडी के अंदर ये पता किया जाएगा कि आपको HMPV वायरस आपके बॉडी के अंदर पाया जा रहा है या आप उससे ग्रसित हैं कि नहीं है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ये भी नॉर्मल हो जाएगा कुछ दिनों में, एक आध दिनों में, हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में ये भी नॉर्मल हो जाएगा। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी अगर लक्षण आ रहा है, ज़्यादा खांसी है, ज़्यादा फीवर है, नजल नाक ज़्यादा जाम हो जा रहा है, दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है, तो आपको जाके HMPV जो वायरस का जो टेस्ट है एक बार करा के आपको दिखा लेना चाहिए।